ओला के बारे में, और वो सवाल बड़ा आज के लिए तो बहुत कह लें कि बहुत प्रासंगिक है। अ, सवाल इनका देख लेते हैं। अंकुर मोदी जी का सवाल है, ओला इन स्तरों पे क्या खरीदने लायक है? क्योंकि अगर सर्विस के इश्यूज़ ठीक हो जाएँ, एक मतलब बहुत इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसको रख कर के देख लीजिए। तब क्या प्रॉब्लम है इस कंपनी में? इनकी ईवी बाइक्स तो खूब बुकिंग आनी चाहिए, दैट विल बूस्ट कंपनी। इनकी अभी रोडस्टर करके नई बाइक, ईवी बाइक आज ही लॉन्च हुई है। तो और उसका प्राइस पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है शुभेश, 75,000 का। तो 75,000 में आपको बाइक मिल रही है ईवी। अब आप कहेंगे 40,000 की तो ऐसे ही ये वो गिग वर्कर्स के लिए स्कूटी निकाले हुए हैं इन्होंने। लेकिन फिर भी 75,000 में ईवी बाइक अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोपोज़िशन हो सकता है। तो अगर चल गया है मामला तो? जी। ओला पे जितने पॉइंट्स मुझे समझ में आते हैं बता देता हूँ। पहली चीज़ कि ओला का मार्केट शेयर गिर रहा है। 50% के ऊपर का मार्केट शेयर 25% के नीचे जा चुका है। हाई क्वालिटी जैसे टीवीएस मार्केट शेयर गेन कर रहा है, शायद हीरो का भी मार्केट शेयर बढ़ रहा है। बजाज का भी मार्केट शेयर बढ़ रहा है और ये सब क्वालिटी प्लेयर्स हैं। ओला ने एक नस पकड़ी है, वो ये है कि अफोर्डेबिलिटी। भले ही एक गड्ढे में जाके इनका स्कूटर और बाइक 2 टुकड़ों में हो जाए, लेकिन वो बेच रहे हैं अफोर्डेबल बना के और वो अर्ली मार्केट ग्रैब कर रहे हैं। क्वालिटी इज़ अ बिग कंसर्न। शॉर्ट टर्म बेनिफिट ओला को हो सकता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट मेरे हिसाब से नहीं होगा बिकॉज़ मैनेजमेंट बहुत ही मायोपिक सोच रहा है। टीवीएस, हीरो, बजाज ये लोग मायोपिक नहीं सोच रहे हैं, ये लोग लॉन्ग टर्म और क्वालिटी सोच रहे हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म का प्ले बनता है, तो मेरे हिसाब से क्वालिटी बनता है। हैविंग सेड दैट, शॉर्ट टर्म बेट ऐसे-ऐसे प्रोडक्ट ये ला रहे हैं, अर्ली एंट्रेंट का इनको बेनिफिट मिल सकता है एंड देयरफॉर एक प्राइस रिवर्सल मिल सकता है। ऑल्सो बिकॉज़ ऑफ द रीज़न प्योर ईवी टू व्हीलर का और कोई लिस्टेड स्टॉक नहीं है, तो म्यूचुअल फंड्स एक एक्सपोज़र के हिसाब से तो अपने आप को रखेंगे यहाँ पे। इसके अगेंस्ट आपको क्या हो सकता है कि ओला हो सकता है कि आपका बॉटम बन गया 65 के आसपास, फिर से ₹100 चला जाए, लेकिन इसी रेंज में घूमता रह जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ओला का अगर मार्केट शेयर गिरता गया, तो चाहे कोई भी बाइक बना ले, ये टेम्पररी राइज़ होगा। तो इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि मार्केट शेयर सेव कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। रही बात जो आपने पूछा कि सर्विस का इश्यू, देखिए सर्विस का इश्यू अगर कर भी लिया तो हर से आप पेटीएम के जैसा आशा नहीं रख सकते हैं, सामने आके कन्फेस करे और उसके बाद बोले कि नहीं अब हम पूरी तरीके से सुधरेंगे। लेकिन उसके लिए रेगुलेटर भी ज़बरदस्त उनके पीछे पड़ा था, तो उनके पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। तो अगर इनके पास भी कुछ ऐसा हुआ, अगर स्ट्रॉन्ग एक्शन हुआ कि आपके पूरे के पूरे फील्ड में सर्विस के लिए स्कूटर्स पड़े हुए हैं और आप नए पे नए लॉन्च करके बेचे जा रहे हैं, वैसा कोई अगर ले क्वालिटी वाला कंट्रोल ले, तो एक समय के बाद इनको भी सुधरना पड़ेगा। अगर सुधर गए, लेकिन लेकिन ऑटो पॉसिबल सेक्टर में तो ऐसा कोई रेगुलेटर है ही नहीं। रेगुलेटर नहीं है राजीव जी, लेकिन इनका एसोसिएशन है ना, वो तो कहीं न कहीं इस चीज़ पे सवाल तो उठाएगा ना, लोग कंप्लेन तो करेंगे ना। तो जो बायर्स हैं, वो आवाज़ तो उठा रहे हैं, तो एक्शन तो होगा और बहुत ज़्यादा शोर-शराबा होगा, तो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्वालिटी का बहुत ज़बरदस्त इश्यू है ओला में। तो आपके पास ऑप्शन नहीं है लिस्टेड टू व्हीलर ईवी में, ऑप्शन नहीं भी है ना तो भी मैं तो ओला जीवन में ना खरीदूँ, कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ और में पैसा बन जाएगा। लेकिन जहाँ मैनेजमेंट की क्वालिटी पे डाउट है, उनको दिख रहा है ना, आपको कुछ भी वो कचड़ा बेच रहे हैं कि कोई खरीद ही लेगा, सस्ता दाम तो भारत में कुछ भी है, एक बार तो बिक ही जाता है, बाद में बिके ना बिके। दैट इज़ द क्वेश्चन। ठीक है, प्योरली चार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ये देख रहे हैं कि 60-65 पे बॉटम बन गया है, अभी 75 पे भी है और 100 तक जाने की गुंजाइश है। 75 से 100 कितने परसेंट हो गए? हाँ, वो तो मैंने कहा ही आपको कि ये सपोर्ट आपको मिलेगा और वैसे भी म्यूचुअल फंड्स का एक्सपोज़र इसमें बना रहेगा, तो इतनी जल्दी कोई बहुत ज़्यादा प्राइस गिरने भी नहीं देंगे। तो ट्रेडिंग बेट्स तो फिर लिए जा सकते हैं ना उस हिसाब से? लिए जा सकते हैं। जो ये लो है 64 का, वो जी। रिस्क पॉइंट है और फिर लिए जा सकते हैं और ध्यान रखिएगा कि अभी जो ओपन है इसका 77 का, इसके ऊपर क्लोज़ है तो क्लियर 85 तक का रन भी आ जाएगा। ओके।
तो जो चीज़ें चार्ट कह रही हैं, उसको भी ध्यान में रखिए और सोशल मीडिया पे इनको लेकर के जितनी सारी बातें कही जाती हैं, वो देख लीजिए। सोमेश जी तो अच्छा ये बताइए आपने कोई खरीदी थी क्या पहले इनकी स्कूटी? नहीं राजीव जी, मैं एक बारी ना बस स्टॉप पे खड़ा था और इनका स्कूटर लेके कोई भी उड़ता हुआ जा रहा था, मतलब स्कूटर से पहले वही उड़ जाता है ऐसा दिख रहा था। एक गड्ढे में इनकी बाइक गई और गजब ज़ोर की आवाज़ आई, मतलब ऐसा कि 2 टुकड़े हो जाएँ। फिर मैंने थोड़ा इनकी क्वालिटी पे रिसर्च किया, ये किसी तरह ना सामान को जोड़ के एक अंदर में बैटरी फिट करके 2 चक्के पे चला रहे हैं। अर्ली एंट्रेंट का इनको बेनिफिट मिल गया है। दैट इज़ द ओनली थिंग और इनके पास फंडिंग बड़ा है और ये 2 ज़बरदस्त चीज़ों के कारण ये आगे बढ़ रहे हैं। दैट्स द ओनली थिंग आई कुड फिगर आउट और जैसे मारुति, जैसे हीरो, जैसे टीवीएस, बजाज इन लोगों ने यही डिसाइड किया क्योंकि वो लोग मास प्लेयर हैं और ज़माने पुराने प्लेयर हैं। इन्होंने ये डिसाइड किया जब तक हम एक मास स्केल पे हमारा प्रोडक्शन होके कंज़्यूम नहीं होगा, तब तक हम ईवी में नहीं जाएँगे और तब तक का इन्होंने बाज़ार कैप्चर कर लिया वहाँ पे। लेकिन जब मारुति ने डिसाइड कर लिया, अभी देखिए मारुति कैसे ईवी लेके आएगी, सब भूल जाइए, जब वो मास प्ले में आएगी ना, तो ज़बरदस्त आएगी। वैसे ही आपका बजाज, वैसे ही आपका हीरो, वैसे ही आपका टीवीएस, ये लोग मास लेके आएँगे और उसके बाद फिर बैठे रहें ओला, जब वो लोग उतर जाएँगे तो। ठीक है, एक जी। समय के बाद क्वालिटी मैटर्स। तो अगर ओला को इस मार्केट में टिकना है, तो उसे क्वालिटी और सर्विस इन 2 फ्रंट्स पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अपने अंदर लानी पड़ेगी, नहीं तो फिर वो मतलब एक टेम्पररी फ़ेज़ वाला मामला रह जाएगा। उसके अंदर जो सोमेश जी लेवल्स बता रहे हैं, उसके हिसाब से ट्रेडिंग बेट्स बनेंगे, लेकिन लंबी अवधि के लिए वेल्थ क्रिएशन का टूल बनेगा या नहीं, उस पर बहुत बड़ा सवाल। हाँ, चलिए और अब ये वाला क्वेश्चन को ज़्यादा प्रमोट मत कीजिएगा, कहीं ओला का मैनेजमेंट देख लिया ना तो कहीं पकड़ के पिटवाएगा मुझे वो लोग, 2-3 बार इसे अगर देखा तो।